आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम, नमस्कार, आदाब। आज लाइव आया हूँ उस मुद्दे पर जिस मुद्दों को कुछ लोग और कुछ मीडिया कर्मी ये बताने में की कोशिश कर रहे हैं कि जो आंदोलन या जो प्रोटेस्ट हुआ था उस पे इस्तीफा क्यों दिया गया। वो ये बेचारे बता नहीं पा रहे हैं कि इस्तीफा होता ही क्यों है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि इस्तीफा इसलिए दे दिया गया ताकि सारे माफिया और मुस्लिम कुछ अपराधी वो वहां पर धरने में आ गए थे। मतलब इनकी मानसिकता देखिए। मैं खबर एक देख रहा था, एक तो कोई मुस्लिम विरोधी है, उसमें कोई ये बात बिल्कुल कहीं से बचाने या कहने या समझने की जरूरत नहीं है कि वो मुस्लिम विरोधी है। नहीं, एक मुस्लिम विरोधी है कोई खोपड़ा करके, अमन खोपड़ा या क्या चोपड़ा, भाई मैं तो उसको पूरा जानता नहीं हूँ ठीक से, लेकिन अक्सर वो सुना करता हूँ। उसको अगर किसी गांव में भेज दिया जाए तो मुझे लगता है कि उससे ज्यादा हिंदू मुसलमान कोई कर नहीं पाएगा। और वो ये कहता है कि मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ये न्यूज दिखानी है जमीन पर उतर कर। वो बेचारा बता रहा था, मतलब पहले हम लोग ये सुना करते थे कि न्यूज चैनल पर डिबेट या बहस पार्टी के लोग करते थे। मसला ये है कि आप सत्ता में हैं और विपक्ष में हैं, तो जवाब और सवाल आपको ही देना है। एंकर जरूर उसमें आपसे सवाल कर सकता है लेकिन जवाब आपको देना है। लेकिन ये पहली बार भारत के इतिहास में मैंने ऐसी न्यूज देखी है कि सवाल भी एंकर कर रहा है और जवाब विपक्ष का लेने के बाद फिर बीजेपी की तरफ से सवाल एंकर कर रहा है। मतलब बीजेपी के प्रवक्ता को ये कहने का मौका ही नहीं मिलता है कि हमारी पार्टी ने क्या किया, हमारी सरकार ने क्या किया। सारा काम दो तीन चैनल्स ऐसे हैं जिनके एंकर्स खुद करते हैं। वो बताते हैं कि 1994 में कांग्रेस के दौर में अंडा जो है वो कच्चा ही उबाल के दे दिया गया था। वो इतिहास बताएंगे। मतलब बीजेपी का प्रवक्ता ये नहीं बता पाता है कि भैया आपके समय सरकार में पेपर लीक हुआ था तो आपके समय में क्या हुआ, कैसे कानून बना। उसको मौका ही नहीं मिलता है। लेकिन मीडिया के लोग वो ये बताना शुरू कर देते हैं कि कांग्रेस के दौर में भी ऐसे ऐसे हुआ था, और बता रहे हैं कि देश में लोकतांत्रिक है, लोग में जमहूरियत है। देश के बच्चे, देश के नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे थे कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, और ये कुछ दलाल एंकर ये बताने में व्यस्त थे कि बाहरी ताकतें प्रोटेस्ट में हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि झूठ भी बोलने की इंतहा एक होती है, एक लिमिट होती है। मेरा अकाउंट हिंदुस्तान में है, बैंक का खाता। कोई विदेश से मुझे फंडिंग करेगा तो यहाँ का बैंक मुझे वो पैसा निकालने देगा अगर वो गलत होगा तो। लेकिन मसला ये है कि इस भारत में मुस्लिमों के खिलाफ जितनी नफरतें फैलाना हो फैला लिया जाए, और वो काम पत्रकार आजकल बखूबी अपनी जिम्मेदारी से उसको निभा रहे हैं। मैं किसी पत्रकार से डरता फरता नहीं हूं, और ना ही मुझे कभी ये कहने में दुख या तकलीफ या टेंशन हो रहा होगा कि मैं पत्रकार के बारे में कह रहा हूं। पत्रकार का मतलब ये है कि वो सत्य
और इंसाफ की बात करे और उसको छापे, उसको लिखे, दलाली की बात ना करे। मैं इस चीज का कायल ही नहीं हूं, कोई कुछ भी कर ले उससे मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश में ये जाना है कि जब से बीजेपी सरकार 10 साल में उत्तर प्रदेश में आई है, जब से उनका शासन है, कोई जाकर रिकॉर्ड और इतिहास उठाकर देख ले, सबसे ज्यादा अगर मुकदमे हुए होंगे तो इन 10 सालों में युवाओं पर हुए होंगे। पहले की सरकारें भी मैंने सपा बसपा की तो देखी है, उसमें थाने में उन मुकदमों को लिखा जाता था जो मुकदमे वाकई समाज के लिए जरूरी थे। अब कोई एक पड़ाका मार दे, किसी से तू तू मैं हो जाए, वो मुकदमे थाने के दरोगा खुद बैठाकर, डांट कर, फटकार कर, लाठी मारकर एक बार छोड़ देते थे। लेकिन अब के मुकदमे में यह हुआ कि अगर आपकी किसी से झगड़ा हुई, पटकी पटका हुई, मार हल्की सी हो गई, तो दरोगा तुरंत 307 लगाकर आपको जेल भेज देगा, बात खत्म। कोई जाए उठाकर देखे। दूसरी चीज, मीडिया वाले ये बता रहे थे कि इस्तीफे से क्या होता है। अरे भाई, इस्तीफा नौजवान इसलिए मांग रहा था कि आपने अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाया नहीं, आपने अपनी जिम्मेदारियों पे काम ठीक से किया नहीं। और इस्तीफा इसलिए होता है ताकि आगे आने वाला जो है, मंत्री हो, विधायक हो या कोई अधिकारी ऐसा हो, उसको ये समझ में आए कि अगर मैं भी काम सही से नहीं किया तो मैं भी यहां से हट जाऊंगा। अब मसला ये है कि लोग उसको दूसरी नेटिव में घुमा दे रहे हैं, उसकी दूसरी तरफ घुमा कर ये कह रहे हैं कि लखीमपुर का एक माफिया कोई मुस्लिम करके था, वो धरने में देखा गया। क्यों भाई, मुसलमान क्या इस देश का हिस्सा नहीं है क्या? या मुसलमान किसी धरने में जा नहीं सकता? ये भी देखिए, मीडिया की दलालगिरी जो कहते हैं, मीडिया की मानसिकता जो है वो ये बता रही है कि और वो कौन कर रहा है, वो 2-3 चैनल्स जो है, मैं उनको बता रहा हूं, वही बेचारे एकदम बेकल हुए हैं मुसलमानों के खिलाफ दिखाने के लिए। वो ये चाहते हैं कि भाजपा की सरकार ना जाए और हम इसी तरह हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर करते रहें। आप सोचिए, रामपुर यूनिवर्सिटी, मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी का नक्शा सिर्फ पास नहीं है, वो अवैध बताकर उसके कमरे को गिराने की बात की जा रही है। अब आप सोचिए, अगर सरकार मुस्लिम के हक और अधिकार की बात करती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो आप ये बताइए, नक्शा जब यूनिवर्सिटी बनी थी तब वो रामपुर नगर पालिका या उसमें नहीं थी। अब जो है उस एरिया को बढ़ा दिया गया है, तब उसके हिसाब से नक्शा लगता है। लेकिन मसला ये है कि इस प्रदेश में सियासत करना है, और सियासत काम की बुनियाद पे नहीं होगी, क्योंकि काम तो कुछ हुआ नहीं है, तो हिंदू और मुसलमान के नाम से ही हो सकती है। तो इसलिए ये बता दिया गया कि नक्शा पास नहीं है और 14 दिन के अंदर उसका कमरा गिराना पड़ेगा। अब आप सोचिए, ये बेवकूफ समझ रहे हैं मुस्लिम समाज को या एससी समाज को या ओबीसी समाज को। ऐसा नहीं है कि यादव समाज या दलित समाज के लोग नहीं जानते हैं, सारे लोगों को ये पता है कि जिस भावना से इस प्रदेश में काम हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को डैमेज करने के लिए काम हो रहा है। कोई अगर एक बीजेपी का नेता आकर मुझसे ये कह दे कि सरकार ने कोई एक काम मुस्लिम हित में किया हो, तो जो कहिएगा मैं हार जाऊंगा। 3 तलाक का तो मामला ऐसा लेकर आए थे कि ओ बहनों का अधिकार, मुस्लिम बहनों का अधिकार, मुस्लिम बहनों के साथ इंसाफ, मुस्लिम बहनों के साथ इंसाफ।
आज कहाँ हुआ। कितनी बहनें कोर्ट के चक्कर ही लगा रही हैं। लेकिन मसला ये है कि ऐसा प्रोपगंडा बनाया जाएगा, ऐसा मानक दिखाया जाएगा, ऐसा चरित्र दिखाया जाएगा कि बस बीजेपी सरकार ने ही इंसाफ किया है, बाकी और सरकार तो इंसाफ कर ही नहीं सकती। अरे वाह रे झूठों, कब तक इस झूठ की सियासत करते रहोगे। जनता काम जनता काम मांगती है और विकास देखती है। ठीक है, 2 बार आपको सत्ता की कुर्सी दी गई, वो इसलिए दी गई कि आप हो सकता है कि सपा बसपा कांग्रेस से बेहतर करके दिखाएंगे, लेकिन लोगों को क्या पता था कि आप हिंदू और मुसलमान करने और मस्जिद और मंदिर में ही व्यस्त हो जाएंगे। तो कहने वाली बात इतनी सी है कि अब इस देश में अगर कोई आंदोलन किसी चीज पर होगा, शिक्षा के लिए होगा, स्वास्थ्य के लिए होगा या रोजगार के लिए होगा, तो उसमें भी हिंदू और मुसलमान देखकर ही आंदोलन में जाना पड़ेगा लगता है, जिस तरह के माहौल मीडिया ने बना रखा था। हम जैसे लोग या और तमाम ऐसे सोशल वर्कर्स अगर एक वीडियो बनाकर कह दे तो उनके खिलाफ अभी एफआईआर और गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन इस प्रदेश में पिंकी और तमाम ऐसे लोगों की तरह लोग वीडियो बनाकर न जाने अनाप शनाप क्या क्या बकते हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं होता है, सरकारें चुप होती है। तो जनता उसको भी देख रही है कि आप किसके साथ खड़े हैं, किसकी मदद कर रहे हैं और आप कितना इंसाफ कर रहे हैं। हमें इस चीज का कभी गुमान या कभी वो दुख नहीं रहा कि आप इंसाफ करते हैं। हम तो इतनी बात से जानते हैं कि आप मुसलमान को जितना प्रताड़ित करने का तंत्र है आपने उस सबको लगा दिया है। बस आप विफल हो जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ अभी भी इस प्रदेश में दलित समाज, यादव समाज और भी हिंदू समाज के लोग वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, जो हक और इंसाफ पसंद लोग हैं। वरना जो आपकी पॉलिसी है, लोग उसको ठीक से जानते हैं कि आप किस तर्ज पर काम कर रहे हैं और कहां जा रहे हैं। लेकिन ठीक है, जनता की बनाई हुई सरकार होती है। जनता जब जिसको चाहे ताज और तख्त दे और जनता जब जिसको चाहे ताज और तख्त छीन ले। जैसे शिक्षा मंत्री का तख्त और ताज दोनों छीन लिया। आंदोलन भले ही कुछ दिनों तक लंबा चला और मीडिया की जितनी निंदा की जाए वो कम है कि ये लोग ये बताने में व्यस्त हो गए कि इस्तीफे से क्या होता है, इस्तीफे से क्या होता है। ये वही सरकार है जो ऑपरेशन सिंदूर पर मारे गए जवानों को छुपा ली और सदन में ये झूठ बोल दिया गया कि कोई जवान हमारा मरा नहीं, पूरा देश जश्न मनाया। लेकिन कुछ महीनों बाद ये पता चला कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवान मारे गए। अब आप ये सोचिए, गुमराह करने वालों की सरकार है जो बेवकूफ बनाकर अपना काम कर रही है। तो कहने वाली बात यह है कि तमाम जो भी लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, वो कम से कम वो न्यूज जरूर शेयर किया करें जो लोकल चैनल से दिखाते हैं। और जंतर मंतर के आंदोलन में मुझे लगता है कि सबसे सही और सबसे अच्छी न्यूज अगर जनता के पास पहुंची तो वो न्यूज चैनल जो लोकल थे वो वही पहुंचाए। और अब के न्यूज चैनलों में आप देखते होंगे वो एंकर नहीं रह गए जो पहले के दौर में रहते थे, जो सरकार से ही सवाल किया करते थे, विपक्ष से नहीं, जो सरकार की ही कमियों को बताया करते थे, विपक्ष की नहीं।
और अगर पुरानी सरकारें अच्छी होती तो फिर आपको क्यों लोग लाते सत्ता में, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन मसला ये है कि लोग इस चीज को भूल जाते हैं कि सरकार क्यों चेंज हुई थी और किस लिए बीजेपी को लाया गया था। लेकिन ठीक है, वक्त सबके बदलते हैं, दिन सबके बदलते हैं। सरकार को जवाब जनता को देना होता, ना को मीडिया वाले को। तो आने वाले वक्त में जिस तरह के भ्रष्टाचार, जिस तरह की चंदा चोरी और जिस तरह की चीजें हो रही है, जनता मुझको लगता है कि 2027 के चुनाव में जवाब जरूर देगी और मजबूती से देगी, ताकि लोग याद रखें कि तख्त और ताज दोनों जो है वो जमहूरियत में, लोकतांत्रिक मुल्क में, वो जनता के हाथ में होता है। और जनता से बड़ा कोई ना सीएम हो सकता है, ना कोई पीएम हो सकता है। जनता ने जब जिसको चाहा कुर्सी पर बैठाया और जब जिसको चाहा उसको उतारा। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलता